केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सिर्फ रटा नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट के साथ सीखिए। हर सवाल का सिंपल सा जवाब इसी वीडियो में। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर 1 के इंतहाई सिंपल जबान में हर बोर्ड के लिए सीखें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आपको चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा जो आप इंतहाई आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, Why is there a need to divide chemistry into many branches? Give 3 reasons. यानी केमिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, उसके लिए 3 वजूहात पेश करें। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर इंतहाई आसान है और इसके मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं। पहला पार्ट है टू मेक लर्निंग ईजियर। चूंकि केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें बहुत लामहदूद नॉलेज मौजूद है, तो उसके लिए एक ही ब्रांच के अंदर रख के स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने अपनी आसानी के लिए उसको मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर लिया। सेकेंडली, टू फोकस ऑन डिफरेंट यूजेस। हर ब्रांच को हमने एक खास मकसद के लिए बनाया। जैसे कि अगर माहौल से रिलेटेड है तो उसमें हम एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी चेंजेस होंगी, उसमें जो भी एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का असरात होंगे एनवायरनमेंट के ऊपर, उसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, वो सब कुछ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किए जाएंगे। थर्ड पॉइंट है टू हेल्प साइंटिस्ट स्पेशलाइज। यानी कोई भी साइंटिस्ट वो एक ब्रांच को लेके उसके अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकता है। जैसे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री है तो एक पर्सन उसके अंदर स्पेशलाइज्ड हो सकता है। अगर कोई इंसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इंटरेस्टेड है तो वो उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकता है। स्पेशलाइजेशन के बाद वो मजीद उसके अंदर नई डिस्कवरीज करने के काबिल हो सकता है। तो इन शॉर्ट उसको अपने उस एक ब्रांच के अंदर अच्छे तरीके से ग्रिप हासिल हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिएक्शंस में टेक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस और दे मे टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। विच ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कवर दीज 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि रिएक्शंस न्यूक्लियस के बाहर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो सकते हैं या फिर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की वजह से हो सकते हैं। तो केमिस्ट्री की कौन कौन सी शाखें इन दोनों इकसाम का मुतालिया करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है कि ऐसे एटम्स जिनमें इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस होगा उनमें केमिकल रिएक्शन हो सकता है और उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांचेस के अंदर इसको हम स्टडी करते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस है तो उसकी वजह से कोई रिएक्शन नहीं होता, बल्कि अगर इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं तो उनकी वजह से रिएक्शन हो सकता है और उसे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से मसाइल को हल किया जाता है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सैंपल क्या है। यानी हम सबस्टांस को आइडेंटिफाई करते हैं जिसे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि वो उसके अंदर कितनी अमाउंट में मौजूद है जिसे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। इसके बाद हम चेक करना चाहें कि आया गिवन सब्सटेंस प्योर है या नहीं, तो उसके लिए भी एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज किया जाता है। इसके अलावा हमने अगर चेक करना हो कि अगर कोई चीज़ सेफ है या नहीं, जैसे कि कोई फूड, कोई ड्रग, वाटर या कोई इन्वायरमेंटल सैंपल है, कि क्या वो कोई हैज़ार्डस तो नहीं है, नुकसान पहुंचाने वाला तो नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की हेल्प लेते हैं। इसके अलावा अगर हम चेक करना चाहें कि कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट कैसे करता है,
तो उसके केमिकल प्रोसेस को स्टडी करने के लिए हम लैब के अंदर डिफरेंट इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 है बोथ ग्रेफाइट एंड ग्राफीन हैज हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज द डिफरेंस? कि ग्रेफाइट और ग्राफीन का स्ट्रक्चर सेम है तो उसमें क्या फर्क नजर आएगा आपको? तो इसमें मेन जो की डिफरेंस है वो है कि ग्राफीन के अंदर कार्बन की सिंगल लेयर होती है, जबकि ग्रेफाइट के अंदर कार्बन की बहुत सारी लेयर्स बनी हुई होती हैं और यही इनके अंदर सबसे मेजर डिफरेंस है। अब ग्रेफाइट के अंदर वो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकती है, यानी स्लिप कर सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स? व्हाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट? कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्यों अहमियत के हामिल हैं? तो उसका बड़ा आसान सा जवाब है कि सबसे पहले तो ये डिफरेंट सब्सटेंसेस को बड़ी आसानी के साथ अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं और सम टाइम ये गैस की तरह फ्लो करते हैं। इसके अलावा इनकी मदद से इंतहाई क्लीन एंड सेफ प्रोसेस हम कर सकते हैं। कोई भी सब्सटेंस बनाने के लिए बगैर किसी हार्मफुल केमिकल के हम उनको तैयार कर सकते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स को यूज करते हुए। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन और सेपरेशन के लिए हम इसको इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फूड इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री या कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन? कि सूरज के अंदर मैटर कौन सी स्टेट के अंदर पाया जाता है? तो इसका आंसर है प्लाज्मा स्टेट। जो मैटर की 4th स्टेट है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, वो मौजूद होती है सूरज के अंदर। प्लाज्मा स्टेट इंतहाई हॉट होती है और इसके अंदर एटम्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफीन? तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी सबसे पहली इंपॉर्टेंस है हमारे पास कि ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्टील की निस्बत इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और वजन में ये कम होते हैं। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसको हम बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन एंड फ्लेक्सिबल स्क्रीन्स। तो ये तीनों पॉइंट्स ग्राफीन की इंपॉर्टेंस को जाहिर करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू? यानी इस कायनात के अंदर सबसे ज्यादा चीजें मैटर की कौन सी स्टेट के अंदर पाई जाती हैं? तो इसका इंतहाई आसान सा जवाब है कि मैटर की जो सॉलिड स्टेट है उसमें सबसे ज्यादा चीजें मौजूद हैं। आप हर तरफ अपने देखें, आपको ज्यादातर सॉलिड स्टेट के अंदर चीजें नजर आएंगी, जैसे कि आपकी बुक्स सॉलिड हैं, आप मोबाइल यूज करते हैं, आप लैपटॉप यूज करते हैं, आपके फर्नीचर है, आपका मकान है, तो ये सारी सॉलिड स्टेट की एग्जाम्पल्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको फौरन उसका आंसर दूंगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।